आज का हमारा टॉपिक है सतत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो सतत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने की प्रक्रिया लगभग वही है जो खंडित श्रेणी में है। इसमें हम जो वर्ग हैं उनकी मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु को x मानकर ये खंडित श्रेणी में बदल जाती है, तो फिर खंडित श्रेणी का ही तरीका इसमें काम में आता है। जैसे ये सवाल देखिए आप, मार्क्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेस देन 10, 20, 30, 40, 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12, 27, 72, 92, 100। अब देखिए ये देखने में आपको खंडित श्रेणी जैसी लग सकती है, लेकिन ये खंडित श्रेणी नहीं है, ये सतत श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज है। क्योंकि यहाँ आपको देखना है कि यहाँ क्या डायरेक्शन लिखा हुआ है। तो मार्क्स लेस देन, इसका मतलब ये है कि 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 12 हैं, 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 27 हैं, 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले 72 हैं, 40 से कम प्राप्त करने वाले 92 हैं, 50 से कम प्राप्त करने वाले 100 हैं। तो अब इस प्रकार से जो ये सीरीज़ दी हुई है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसकी वर्ग ज्ञात करेंगे और उसके बाद उस वर्ग से संबंधित आवृत्ति को इनमें से निकाला जाएगा। क्योंकि ये जो दी हुई है ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि 10-10 का अंतर है इनमें। इसका मतलब ये निश्चित है कि वर्ग अंतर 10 है, जिसको हम वर्गांतर कहते हैं, क्लास इंटरवल, वो यहाँ 10 है। अब जैसे लेस देन 10, अब लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ, 0 से 10, क्योंकि 0 से नीचे या माइनस में यहाँ कोई वर्ग होता नहीं है। तो 0 से 10, इस प्रकार से 10-10 का अंतर लेते हुए हम वर्ग बनाएंगे। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये करने के बाद हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे संबंधित वर्ग में कितनी है। तो 0 से 10 की तो जैसे 12 दी हुई है, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ जो ये 27 है, ये 0 से 20 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। हमें यहाँ चाहिए 10 से 20 तक कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो हम इस 27 में से 0 से 10 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी यानी 12 जो विद्यार्थी हैं, इनकी संख्या इसमें से घटा दें, तो हमें 10 से 20 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 मिल जाएगी। इसी प्रकार 0 से 30 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 72 है। हमें चाहिए 20 से 30 तक के अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो हम क्या करेंगे कि 0 से 20 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इसमें से घटा देंगे, वो है 27। तो 72 में से 27 घटा देंगे तो 45, ये 20 से 30 की आवृत्ति हो जाएगी। इसी प्रकार 30 से 40 तक की ज्ञात करने के लिए हम, ये 40 से कम की आवृत्ति है, तो इसमें से 0 से 30 तक प्राप्त करने वाले 72 विद्यार्थी इसमें से घटा देंगे, तो ये 20 विद्यार्थी यहाँ आ जाएंगे। इसी प्रकार 40 से 50 तक की ज्ञात करने के लिए 50 से कम की आवृत्ति 100 है। इसमें से हम 0 से 40 तक की आवृत्ति 92 इसमें से घटाएंगे, तो 8 आवृत्ति 40 से 50 की आ जाएगी। तो इस प्रकार हम संबंधित वर्ग की आवृत्ति इन संचयी आवृत्तियों से, यानी अगली आवृत्ति को इसमें से घटाने के बाद ज्ञात कर लेंगे। इनका जोड़ जब लगाएंगे आप, तो इनका जोड़ इसके बराबर होगा 100, क्योंकि टोटल स्टूडेंट ही 100 है, तो ये योग 100 होना चाहिए। अब इसको हल करने के लिए हम इसके मध्य बिंदु, मिड वैल्यू, जिसको हम x कह रहे हैं, वो निकाल लेंगे। 0 से 10 का मध्य बिंदु है 5, 10 से 20 का मध्य बिंदु है 15, 20 से 30 का 25, 30 से 40 का 35, 40 से 50 का 45।
अब हम इसको भूल जाइए आप, ये अब यहाँ से खंडित श्रेणी बन गई है। तो अब हम इसको जिस प्रकार से खंडित श्रेणी में वैल्यू निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ इनका लॉग वैल्यू निकालेंगे। लॉग वैल्यू निकालना मैं आपको पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इसके log x ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये। अब हम इसको संबंधित आवृत्ति से गुणा करेंगे। 12 को इससे गुणा करेंगे, ये आ जाएंगे। 15 को इससे गुणा करेंगे, ये आ जाएंगे। 45 को इससे गुणा करेंगे, ये आ जाएंगे। 20 को इससे गुणा करेंगे, ये आ जाएंगे। 8 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे। इन सब का योग सिग्मा log x इंटू f 133.0426 ये आ जाएगा। अब इसको हमें फॉर्मूला वही है, इसमें रखेंगे ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग ब्रैकेट 133.0426 अपॉन 100 एंटी लॉग, इसमें इसका भाग देंगे 1.3304, आगे भी 26 आप लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो इतने की आवश्यकता है हमें। अब हम एंटी लॉग टेबल में 0.33 के सामने 0 के नीचे और 4 के नीचे मीन डिफरेंस में देखिए उसको जोड़ेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 2141। अब इसमें दशमलव कहाँ लगेगा वो इसके द्वारा निर्धारित होगा, जैसा मैंने पहले वीडियो में बता दिया है आपको। यहाँ 1 है तो 1 + 1 यानी 2, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया जाएगा, तो ज्योमेट्रिक मीन होगा 21.40।